हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी नेक्स्ट एग्जाम। तो आज आपके सामने है 50 क्वेश्चन का जखीरा, और वो भी रैपिड तरीके से। तो चलिए आपका समय न गवाते हुए रैपिड तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। रैपिड तरीके से इसलिए क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है। यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला हिसाब है, तो इसलिए रैपिड क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आपका समय न गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया यानी बिहार में बोध गया है, तो वहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ से? मुंबई से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। और हम पूछे कि हिंदी भाषा का लिपि कौन सा है, तो आप बोलेंगे हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि मुख्य भूमि बोल रहा है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। लेकिन अब हम बता दें कि चारों दिशाओं में इनके क्या क्या किनारा है, थोड़ा सा आप जान लीजिए मैप के हिसाब से। भारत का नक्शा चतुर्भुज है, आप समझते हैं। तो यहाँ पे उत्तर साइड में है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल उत्तर साइड में है, और दक्षिण में हो जाएगा कन्याकुमारी, जो कि मुख्य भूमि का हिस्सा है। ठीक है, ये जो आंसर आया है आपका कन्याकुमारी, ये मुख्य भूमि का आंसर है। लेकिन दक्षिणतम बिंदु कहा जाए भारत का एकदम, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे जो पड़ता है उसमें है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसका दक्षिणतम बिंदु होगा। लेकिन मुख्य भूमि का कहा जाए तो कन्याकुमारी ये वाला होगा, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अब इसका पूर्वी एरिया बोला जाए तो पूर्वी एरिया कौन सा है? किबूथू, किबीथू। ठीक है, किबीथू इसका पूर्वी एरिया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसका पश्चिमी एरिया कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी एरिया सरक्रिक होता है, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि चारों पॉइंट कैसा कैसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? अब इसका आंसर बताइए फटाक से। तो चलिए, नहीं बता पा रहे हैं, हम आगे चलते हैं, बताते हैं आपको। तो है अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है। ठीक है, किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है सबसे पहले। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठवां, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सातवां। सातवां क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां। तो आठवां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नौवां। नौवां है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा है? कौन था? ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, जो कि अंग्रेज सरकार का एक पिट्ठू था, समझ लीजिए, वही था विलियम बेंटिक। ठीक, पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, अपना पड़ोसी देश, दुश्मन देश चीन। ठीक है, चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, अब कहा जाए कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती, तो बोध गया में हुई थी। ठीक, और इनको बुद्ध कब बोला गया था? बुद्ध जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तब उसके बाद से बुद्ध बोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बलों का यानी सभी सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? तो सेनापति राष्ट्रपति होता है, और इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है?
तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अब बोला जाए कि विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होती है। और बोला जाए विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है, जो कि सबसे दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा यानी बल्ले बल्ले, तो गिद्धा और भांगड़ा कहाँ पे है? पंजाब में है। तो पंजाब जो कि गिद्धा भांगड़ा का लोक नृत्य वाला राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया नहीं, रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़े से सांस लेती है। गलफड़े यानी मछली को, जो मछली खाते हैं उनको पता होगा कि मछली के अंदर एक गलफड़ा होता है जो लाल लाल होता है, तो उनका गलफड़ा होता है, उन्हीं से वो सांस लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19वां, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। और डेट की बात कर लिया जाए तो डेट 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको अंजाम देने वाला कौन व्यक्ति था? तो जनरल डायर। ठीक है, डायर, जनरल डायर मान लीजिए। ठीक है, तो इसको अंजाम देने वाला था जनरल डायर। ठीक, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ा तो उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या करने वाले थे भगत सिंह। ठीक है, सैंडर्स की हत्या करने वाले भगत सिंह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सबसे पहले बलिदान देने वाले थे मंगल पांडे। कहा जाता है कि यदि 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसी समय पूरा भारत एक साथ अंग्रेजों का बहिष्कार किया होता या अंग्रेजों को विरुद्ध हो गया होता, तो उसी समय हम लोगों को आज़ादी मिल गई होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, मंगल पांडे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। ठीक, 2 बार चढ़ी थी एवरेस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर जी है। ठीक है, मूल नाम मूल शंकर जी है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
30वां, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जी की बात कर लिया जाए तो 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के ही उपलक्ष्य में मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में, ठीक है। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा। और कब आया था भारत? तो आया था 1498 ईस्वी में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह एक पुर्तगाली था, ठीक है। जानते हैं कि पुर्तगाली भी हम हमारे देश पे बहुत राज किए हैं। तो पुर्तगाली था जो कि भारत आया था, ठीक। कब आया था? 1498 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर, जयपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में स्थित है हवा महल, ठीक। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक पहले गुरु गुरु नानक जी को माना जाता है। अब जानते हैं सिख धर्मों में 10 गुरु हुए, जो कि पहले गुरु थे गुरु नानक जी, पहले गुरु गुरु नानक जी थे, ठीक है। और 10वें नंबर के कौन थे? गुरु गोविंद जी, ठीक है, गुरु गोविंद जी 10वें नंबर के थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार कहा जाए तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है, ठीक है। आंसर आपका बैसाखी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और लौह पुरुष की बात कर लिया जाए सरदार वल्लभ पटेल जी का, तो सरदार वल्लभ पटेल जी की एक बहुत सी बड़ी मूर्ति जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बन गई है, जो कि 182 मीटर लंबी मूर्ति है, जो नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई है, सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा बनवाई गई है, जो कि 7 किलोमीटर दूर से ही दिखाई पड़ जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 37वां क्वेश्चन है नेक्स्ट, और जो है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किसको कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं आप, नाम शुरू में जोड़ा जाता है नेताजी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो क्यों नेताजी कहा जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां। 38वां क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। और यही पे पूछा जाए कि गांधी जी का समाधि का क्या नाम है? तो गांधी जी के समाधि का नाम राजघाट है, ठीक है। गांधी जी का समाधि राजघाट, लाल बहादुर की समाधि विजय घाट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है, ठीक है। 29वां का आंसर है महर्षि वेद व्यास, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखी, जो कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां, जो कि है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है या कौन था, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, जब संविधान सभा बना था आज़ादी से पहले, तो उस समय स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब यही पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 43वां, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का प्रारूप समिति बना था, तो उस समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उसके अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। 44वां कौन है? 44वां है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस
8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से कौन देश है? तो जापान है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो सूर्योदय के का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा जापान। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, जो इस प्रकार है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में बीच में पड़ता है, जो समुद्र के किनारे है गोवा। ठीक है, तो यह सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम की बात किया जाए तो ओणम है केरल राज्य का। ठीक है, ओणम किस राज्य का है? ओणम केरल राज्य का त्यौहार है। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 49वां क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाए रहेंगे आप तो मेरा वीडियो आपके समक्ष तुरंत ही पहुँच जाएगा और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आप इससे ज्ञान अर्जित करके तुरंत पेपर में जाएंगे और पेपर में सही आंसर मार के आएंगे। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, धन्यवाद, वंदे मातरम।